क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही एक दिन आपके विश्वास को इतनी बेरहमी से तोड़ देगा कि रिश्तों के मायने ही बदल जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर से, जहां एक बुजुर्ग ससुर ने अपनी बहू पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर माना। लेकिन इस अटूट विश्वास के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक राज जिसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। ये कहानी रिश्तों की पवित्रता पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। अटूट प्यार की अनोखी दास्तान, ससुर बहू का रिश्ता। भरतपुर के 9 गांव में हरप्रसाद शर्मा अपनी बहू रीमा से बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी दुनिया में रीमा सबसे ऊपर थी। उन्हें अपनी बेटियों और बेटों की बातों से कहीं ज्यादा रीमा की बातें अच्छी लगती थीं। उनका ये प्यार इतना गहरा था कि वे रीमा के लिए किसी भी बात को नज़रअंदाज कर सकते थे। रीमा भी उनके लिए एक आदर्श बहू थी, ऐसी जिस पर हर ससुर को गर्व हो। लेकिन हरप्रसाद को क्या पता था कि जिस बहू पर वो इतना भरोसा करते हैं उसी के मन में एक गहरा राज छिपा हुआ है जो एक दिन उनके पूरे परिवार को उजाड़ देगा। 16 अक्टूबर 2022, एक रात जिसने कड़वी सच्चाई उजागर की। रात के लगभग 1 बज रहे थे। हरप्रसाद शर्मा की आंख अचानक खुल गई। कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो आंगन की तरफ गए और देखा कि बहू के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उत्सुकतावश वो कमरे के दरवाजे के पास गए, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। फिर वो खिड़की के पास पहुंचे जहां एक छोटी सी दरार थी। जैसे ही उन्होंने उस दरार से झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनकी बहू रीमा तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहने थी, बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। हरप्रसाद सन्न रह गए। वो अपनी ही बहू को इस हाल में चुपके से देख रहे थे। तभी रीमा को कुछ आहट हुई। उसे लगा शायद कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद की और खिड़की खोल कर देखा। सामने उसका ससुर हरप्रसाद खड़ा था। रीमा पानी पानी हो गई। उसने कहा, पापा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये बात हरप्रसाद के दिल में तीर की तरह चुभ गई। जिस बहू को उन्होंने बेटी से बढ़कर प्यार दिया वो उन्हें इस रूप में देख रही थी। इस पल उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सच की जिसने राजस्थान को हिलाकर रख दिया और रिश्तों पर से लोगों का विश्वास डगमगा दिया। ये घटना सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करने वाली नहीं थी, बल्कि ये विश्वासघात की एक ऐसी कहानी थी जो दिल को चीर देती है। फ्लैशबैक, 29 मई 2022 की शाम और एक खूनी साजिश का आगाज। ये कहानी 16 अक्टूबर की घटना से भी कई महीने पहले शुरू हुई थी। 29 मई 2022 की शाम लगभग 6 या 6:30 बजे का वक्त था। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के 9 गांव में पवन कुमार की खूबसूरत पत्नी रीमा किचन में खाना बना रही थी। तभी उसने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हें देखने का, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। ये मैसेज पहुंचा भागेंद्र उर्फ भोला के पास, जो उस वक्त अपने दोस्त दीप के साथ शराब पी रहा था। मैसेज पढ़ते ही भोला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दीप ने पूछा, क्या बात है भाई, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? भोला ने उसे मैसेज दिखाया। दीप ने कहा, अरे वाह, घर से बुलावा आया है तो जाना ही चाहिए। भोला बोला, दिमाग खराब है क्या? दिल्ली से भरतपुर लगभग 22 किलोमीटर दूर है, वैसे ही रात हो जाएगी, शाम के 6:30 बज चुके हैं। दीप ने उसे हिम्मत दी, मैं तेरी जगह होता तो बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा चला जाता। प्यार का बुलावा आया है, ऐसे कैसे मना कर सकता है? बस दीप की इन बातों ने भोला को उकसा दिया। भोला ने तुरंत रीमा को जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए आ रहा हूं। इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दरवाजा खुला, एक हल्की सी आहट हुई और रीमा दबे पांव बाहर गई। उसने भागेंद्र उर्फ भोला को चुपचाप घर के अंदर ले लिया। काली रात का खूनी खेल, एक पति का दर्दनाक अंत। घर के अंदर सब सो रहे थे। 2 चारपाइयों पर बच्चे, 6 साल का बेटा कार्तिक और 4 साल की बेटी कृतिका गहरी नींद में सो रहे थे। दूसरी चारपाई पर पवन कुमार, रीमा का पति, सोया हुआ था। और तभी एक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। ये कोई पति नहीं बल्कि रीमा का प्रेमी था। प्रेमी घर के अंदर था। एक चारपाई पर बच्चे, दूसरी पर पति और बीच में कुछ कपड़े बिछाकर रीमा और भोला एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे। उनकी बातचीत थोड़ी तेज हो गई। वक्त का पहिया तेजी से घूमने लगा। घर के बाहर बाइक पर दीप इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अंदर से बाहर आएगा। रात लगभग 1 बजे के आसपास अचानक पवन कुमार की आंख खुल गई। उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके पड़ोसी भागेंद्र उर्फ भोला उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वे दोनों गलत तरीके से संबंध बना रहे थे। पवन ने तुरंत उन्हें रोकने और टोकने की कोशिश की। रीमा घबरा गई और उसे शांत करने के लिए उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन पवन गुस्से में उठा और अपनी पत्नी को बुरी तरह लताड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही पवन शोर मचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, रीमा उसके पैर पकड़कर विनती कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तभी भोला ने पवन कुमार को पकड़ लिया और उसका मुंह बंद कर दिया।
बातचीत के दौरान जब पवन की आवाज़ थोड़ी तेज निकलने लगी तो भोला ने अपने हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पवन को पता ही नहीं चला कि कब उसकी सांसें थम गईं। इधर रीमा पैरों में पड़ी हुई थी और जैसे ही वो पवन को खींचने की कोशिश कर रही थी वो गिर गया। गिरते ही उसका सिर जमीन पर लगा और उसे गंभीर चोट आई। खून बहने लगा। दोनों मिलकर उसे घसीटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक पवन की मौत हो चुकी थी। लाश को ठिकाने लगाना और गहरी होती साजिश। अब करें तो क्या करें? घर में सब सो रहे थे। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि घर के अंदर एक कत्ल हो चुका है। बाहर दीप इंतजार कर रहा था। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, दीप जल्दी अंदर आओ। दीप अंदर आया। तीनों ने मिलकर पवन कुमार की लाश को एक कपड़े में लपेटा। रीमा से कहा गया कि वो घर की व्यवस्था संभालें और वे दोनों बाइक पर लाश को पूरी तरह से पैक करके जंगल की तरफ चले गए। लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक नहर थी। उन्होंने कपड़े और बोरी से बांधकर लगभग 15-20 किलो का एक बड़ा पत्थर लाश के साथ उस बोरी में डाला और उसे नहर में फेंक दिया। लाश तुरंत डूब गई। एक सुखद शादी का दुखद अंत। दिल्ली से गांव तक का सफर। अब इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। पवन कुमार भरतपुर के नौगांव का रहने वाला। जब उसकी शादी हुई थी तब वो 30 साल का था। कानपुर की रहने वाली रीमा उस समय सिर्फ 16 साल की थी। 3 जून 2015 को दोनों परिवारों की सहमति से पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी हुई थी। पति पत्नी की उम्र में 14 साल का अंतर था। शादी के बाद पवन अपनी पत्नी को दिल्ली ले गया, जहां वो नौकरी करता था। वे दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने कार्तिक रखा। कुछ दिनों बाद एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम कृतिका रखा। परिवार में सब कुछ खुशहाल था। पवन कुमार ने एक दिन अपने पिता हरप्रसाद शर्मा से कहा, पापा, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं उसे रखना चाहता हूँ। मुझे खाने पीने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर वो साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और मैं बच्चों को दिल्ली में अच्छी शिक्षा देने की भी कोशिश करूँगा। हरप्रसाद शर्मा ने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और इस तरह पवन कुमार अपनी पत्नी रीमा को लेकर दिल्ली चला गया। 14 साल छोटी अपनी पत्नी के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। नया रिश्ता, नई शुरुआत या बर्बादी की ओर पहला कदम। इसी बीच घर आने जाने का सिलसिला शुरू होता है भागेंद्र उर्फ भोला का। वो भी नौगांव का ही रहने वाला था, जहां पवन कुमार रहता था। पवन और भोला अक्सर एक दूसरे के साथ बैठकर शराब पीते थे और सुख दुख की बातें किया करते थे। इसी दौरान रीमा को ये लड़का भागेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगा। उसकी बातें अच्छी लगने लगीं। तीनों बैठकर खूब सारी बातें करते थे। जब पवन काम करने के लिए बाहर जाता था तो रीमा मौका देखते ही बच्चों को स्कूल भेज देती थी और भोला को अपने घर बुला लेती थी। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और जब भी मौका मिलता था वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। कोरोना काल का कहर और रिश्तों में बढ़ती दरार। हर किसी की जिंदगी में 2020 और 2021 का साल एक तूफान लेकर आया। कोरोना का कहर शुरू हुआ और बड़ी संख्या में लोगों के काम बंद हो गए। पवन कुमार को भी लगा कि शायद दिल्ली में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसने अपने पिताजी से बात की, पापा, काम पूरी तरह से ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत या ऐतराज न हो तो मैं अपनी पत्नी रीमा को लेकर वापस गांव आना चाहता हूँ। पिताजी हरप्रसाद शर्मा ने कहा, बेटा, परेशान क्यों होते हो? तुम यहाँ गांव में रहो और जो भी काम कर सकते हो वो करना। मुझे कोई ऐतराज या दिक्कत नहीं है। बस पवन अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव आ गया और यहीं पर अपने काम की तलाश में जुट गया। इसी बीच रीमा को कभी कभी लगता था कि उसे भागेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त जरूरत है। उससे बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में जो 14 साल का अंतर था वो उनके शारीरिक संबंधों में साफ झलकता था। पवन कहीं न कहीं उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था, खुश नहीं कर पाता था। इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज्यादा लगता था। नशे की रातें और अवैध संबंधों का खुला खेल। जब भी रीमा का मन करता था और जब भी भोला गांव घूमने आता था वे दोनों योजना बनाते थे। उनकी योजना कुछ इस तरह से होती थी कि जब भोला आएगा तो रीमा परिवार वालों को दूध या खाने की चीज़ों में कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ देगी जिससे खाने के बाद पूरा परिवार आराम कर सके। घर में 2 बहनें, नंदे, पति, ससुर और सास थीं। रीमा सभी के खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाया करती थीं जिससे भागेंद्र उर्फ भोला घर में आ सके। दोनों रात बेरात में घंटों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, रुकते थे और भोला चला जाता था। ऐसे ही लंबे समय से ये खेल चल रहा था। रीमा अपनी जिंदगी में खुश थी, भागेंद्र अपनी जिंदगी में खुश था और कभी भी पवन कुमार को ये शक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी के उसी के गांव के लड़के से अवैध संबंध हैं, जबकि वो लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था। जब भी रीमा का मन करता था वो उसे फ़ोन करके या मैसेज करके बुला लेती थी और वो यहाँ आ जाता था।
ठीक 29 मई 2022 की रात को भी उसने इसी तरह से बुलाया था, लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि आज उसके पति की जिंदगी का आखिरी दिन है और उसकी हत्या करके वे उसे नहर में डाल देंगे। गुमशुदगी और एक ससुर का अंधा विश्वास, सच से अनजान परिवार। वक्त आगे बढ़ता है। 29 मई को पवन गायब हो जाता है। अगले ही दिन थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी जाती है। पवन का पिता हरप्रसाद शर्मा कहता है, साहब, मेरे बेटे का कहीं अता पता नहीं चल रहा। मैंने उसे सब जगह ढूंढा। उसकी पत्नी रीमा से पूछा जाता है तो वो कहती है, रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे। जब मेरी आंख सुबह 4 बजे के आसपास खुली तो वो घर में थे ही नहीं। मैं क्या करूं? अब क्योंकि ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज्यादा भरोसा करता था। उसका बेटा शराब पीता था और उसके कई ऐसे काम भी थे जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं थे, लेकिन बहू के काम ऐसे थे जो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रिय थे। वो उसकी बहुत इज्जत करता था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और हर संभव तरीके से पवन कुमार का पता लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसको लेकर पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार और पुलिस वाले सबके सब परेशान थे। लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता तो धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। चिकसाना पुलिस को कहीं न कहीं शक होता है। जब वे ससुर हरप्रसाद शर्मा से कहते थे कि हमें तुम्हारी बहू से बातचीत करनी है, तो वो कहते थे, मैं सब पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो पवन कुमार के साथ कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने कभी इन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा, लड़ते नहीं देखा। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वो उसके ढाल बनकर सामने आ जाता था। सच का पर्दाफाश, रिश्तों की टूटी डोर और न्याय की पुकार। और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जब भी मौका मिलता था, अब रीमा अपने इस आदमी को बिल्कुल ऐसे ही बुलाया करती थी। कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन जब 1, 2, 3, 4 महीने गुजर जाते हैं, तब वह उससे कहती है, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जैसे पहले मैसेज किया गया था। और भागेंद्र उर्फ भोला उसके बताए हुए तारीख यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है। रात के जैसे ही 1 बजे थे, पवन का पिता हरप्रसाद शर्मा सो नहीं पा रहा था। अपनी बेटी की याद में और अपने बेटे को लेकर परेशान था कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया, किस हालत में होगा, कहाँ होगा। वो समझ नहीं पा रहा था। आंख खुलती है, वो आंगन में टहल रहा था। टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और वहां से कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही थी। तभी वो दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। सामने देखता है भागेंद्र उर्फ भोला और साथ ही उसकी बहू आपत्तिजनक स्थिति में थे। उसके ससुर को गुस्सा आता है और वो इस बात का विरोध करता है। जब विरोध करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों के आपस में संबंध बने हुए थे। उस दिन की बात तो आई गई हो जाती है। बहू अपनी तरीके से ससुर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो एक न एक दिन सामने आता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, क्राइम भी कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच में भागेंद्र उर्फ भोला हरप्रसाद शर्मा को धमकी देता है। वो कहता है, जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है, ठीक तेरे साथ भी वैसे ही किया जाएगा यदि तूने कुछ बोलने की कोशिश की। पुलिस का सहारा लिया जाता है। बहू रीमा को वापस अपने मायके कानपुर भेज दिया जाता है और परिवार के लोग उस कमरे की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी उन्हें शक होता है। वे पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग परेशान थे। जिस बहू को बेटी से बढ़कर माना गया, उस बहू ने अपने ही पति को धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने उन 2 बच्चों कृतिका और कार्तिक को धोखा दिया जो अभी छोटे हैं, एक 6 साल का और दूसरी 4 साल की। उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? बाप का प्यार तो हमेशा के लिए खत्म ही हो चुका है। माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और एक और जिंदगी जो काफी दिन से उसके साथ थी, लेकिन उसकी जिंदगी भी कहीं न कहीं खराब हो चुकी है भोला की। अब शायद 2 लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। 2 बच्चों की जिंदगी, उनका भविष्य कैसे होगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास एक नाजुक डोर है जिसे टूटने में पल भर भी नहीं लगता। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज में रिश्तों की मर्यादा पर भी सवाल उठाया। क्या आप भी कभी ऐसे रिश्तों से रूबरू हुए हैं जहां विश्वास टूट गया हो?